BA, BSc, BCom साल अव्वल के तमाम तुलबा व तालिबात का आज के इस लेक्चर में इस्तकबाल है। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में साल अव्वल में सेमेस्टर दुवम में जो पेपर दिए गए हैं यानी SL का, उसके हमने निसाब पर तफसीली बात की है। और पिछले लेक्चर में हमने पहला जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट दास्तान, और दास्तान में जो पहली दास्तान का इख्तिबास हमारे पास दिया गया है वो है सबरस दास्तान, जो मुल्ला वजी ने लिखी है। उसका हमने दक्कनी जो है, दक्कनी ज़बान में जो लिखी हुई है उसको ही हमने यहाँ पर कल पढ़ा था। यूनिट फर्स्ट था दास्तान। दास्तान में हम पहला जो दास्तान दी गई है वो है सबरस, और इसके मुसन्निफ है मुल्ला वजी। और उसमें जो हमारे पास इख्तिबास है वो है सवाल करने की मुज़म्मत, इस चैप्टर, और इसके मुसन्निफ है मुल्ला वजी। हम ये कल देखे हैं जो दक्कनी ज़बान में पढ़ा था। आज हम उसी दक्कनी ज़बान में तहरीर करदा इख्तिबास को उर्दू ज़बान में पढ़ेंगे ताकि आसानी से हमें समझ में आए कि सवाल क्या है और उसकी मुज़म्मत क्यों की जा रही है। तो देखिए, इसमें जो उर्दू में दिया गया है वो है किताब सबरस जदीद उर्दू में, और इसको लिखा है काज़ी अनीसुल हक ने। तो मैं उसको यहाँ पढ़ रहा हूँ, आसानी के साथ इसको हम क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो देखिए, मांगने वाला बेशर्मी से मांगता है, दाता से कुछ नहीं मिलता तो बेचारे शर्मिंदा होता है। अज से कोई मांगे तो इसको गैरतमंद कहते हैं। बेशरम घर घर घूम कर मांगता है, इसको शर्म नहीं आती। इसे मांगने में खुशी होती है, मगर देने वाला भी कितना दे। गंजे खारून भी अगर है तो देते देते खत्म हो जाएगा, मगर मांगने वाले का पेट नहीं भरेगा। ये गदागर है, इनका सदा यही चलन रहा है। इनको शर्म क्या चीज़ है मालूम नहीं, मांगने को एक हुनर समझते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ मांग लेते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता। कहाँ के उसूल कहाँ का ईमान, हमेशा इनकी आदत इस बात पर है, इस बात पर एक बात याद आई कि इल्लत जाती है मगर आदत नहीं जाती। अच्छे आदमियों को खुदा और इसके खलीफों से ही उम्मीद रहती है। दूसरों के पास मांगते हुए आर होती है, दूसरों के पास मांगने में जान जाती है। परवरदिगार ने बादशाह को अपना खलीफा बनाया है, इनके पास हक है, सबको देते हैं और खुदा दिलाता है तो इनके ज़रिए से। ऐसा नहीं कि जो भी दुनियादार नज़र आया इसके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए, साहब साहब कहते हुए इसके आसपास घूमने लगे। ऐसा लगता है कि यही एक मालिक है, इसी के नौकर है और इसी से उम्मीद है। जब कोई यूं किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, बेहयाई पर उतर जाता है, तो साहिब हिम्मत मर्द ला इलाज होकर कभी कुछ दे देता है। बेचारा क्या करेगा, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार दे सकेगा, मगर 5वीं बार मांगने वाले से तंग आ जाएगा। मगर मांगने वाला अपनी जगह से नहीं हटता। बकौल अहले हिंद, चिकने घड़े पर पानी ढलना, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, ऐसों पर किसी के कहने का असर नहीं होता। ये बेहयाई की शराब पिए हुए है, मस्त है, इन्हें खबर नहीं है। देखिए, ये पहला
इस इख्तिबास का पहला पैराग्राफ जो था वो यहाँ पर बयान किया गया है। इसमें कुछ बातों का जिक्र है जो आज के दौर में भी हमारे सामने वो आ रहा है। ये लिखा गया है 200-300 साल पहले, लेकिन इसके यही बात आज भी सादिक है। यानी मेन बात कहा गया सवाल करना यानी मांगना। आज इंसानों को इतना ज्यादा इतने क्या हो चुके हैं कि बेहयाई बेगर्ती पे आ चुके हैं कि मांगने को वो क्या समझ रहे हैं, हुनर मान रहे हैं कि एक हुनर है। इस पे अपने अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, या अपने महल्ले कूचे गलियां बाजारों में देखे होंगे कि एक से एक किस्म के मांगने वाले मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ किस्म की क्या करेंगे, वो अदाकारियाँ करेंगे। जो वाकई ज़रूरतमंद है वो क्या करेगा, वो तो गैरत से दबा बैठा हुआ है, किसी के सामने मांगने से डर रहा है, अपनी इज्जत किससे क्या है, वो जाने के डर से भूखा सो रहा है। लेकिन जो पेशे वाराना लोग हो चुके हैं मांगने वाले, वो अपने मुख्तलिफ अदाओं से, मुख्तलिफ अदाकारियों से लोगों को क्या कर रहे हैं, रुझाने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि इंसान की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इज्जत नफ्स। यानी इसकी इज्जत नफ्स अगर कायम है तो समझिए कि वो इंसान क्या है, जिंदा है, वरना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक चलती फिरती लाश है जो जिसमें कोई गैरत, कोई शर्म बाकी नहीं रहती। लोग यही करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जाते हैं, मांगते हैं, कोई देने वाला एक बार दे देता है, 2 बार दे देता है, 3 बार दे देता है, लेकिन और फिर उसके बाद क्या करता है, वो उसको झिटक देता है, उसको जलील कर देता है। मगर फिर वो क्या करते हैं और वहीं पर हाजिर हो जाते हैं और अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को अगर गंजे हारून यानी हारून का खजाना भी अगर दे दिया जाए तो कह रहे हैं कि इनका पेट भरने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप दूसरे दिन वही अपनी आदत, वही अपना क्या है पैसा यानी भीख मांगने के इसमें लग जाएंगे। जबकि जो इज्जत वाले लोग होते हैं वो क्या करेंगे, इस चीज़ को गलत समझेंगे, बुरा समझेंगे, बल्कि वो मांगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किससे, खुदा से ही मांगते हैं। जबकि ये लोग क्या करते हैं, हर एक आदमी को अपना क्या है मालिक समझते हैं और उसका नौकर समझकर खुद को उसके आसपास चक्कर मारते रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पर कह रहे हैं मुल्ला वजी कि बिल्कुल अहले हिंद की वो मिसाल समझिए कि ये क्या है, कौन से लोग हैं कि क्या है, चिकने घड़े हैं जिन पर कितना भी पानी डालो उस पर क्या होने वाला है, उस पर ठहरने वाला है कि पानी, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो ढह जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये लोग भी हो चुके हैं। खैर आगे देखिए, शरीफ आदमी जानता है कि किसके पास मांगना क्या बला है, दिल पर क्या आफत, क्या जलजला है, बल्कि क़यामत गुजरती है, बहुत मशक्क़त गुजरती है। माँ बाप और खुदा के पास मांगने के लिए भी मुलाहिज़ा पेश आता है, यकायक मांगा नहीं जाता। लाज वाले आदमी को बहुत लाज आती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ला इलाज का इलाज क्या है। जब लोगों की ये फहम है, लोगों की ये चाल है, तो बेचारे भले आदमियों का क्या हाल होगा। लोग भलों को बुरे और बुरों को भले समझते हैं, भले दिल में लाख भी हिम्मत करे, इनका जीना बहुत मुश्किल है। खुदा सब करे मगर किसी को भला आदमी ना बनाए। अपना जिस्म आप ही खाकर, अपना खून खुद ही पीकर, आदमी दुनिया में भला आदमी ना बनाए, भला आदमी होकर जीता है। बुरे लोग खुशामदी जानते हैं, दगा देना जानते हैं, जूं तू करके किसी का हर जगह लिहाज है। लोग भले आदमियों को किस लिए पसंद करे, वो तो गाय खसाब पर ही भरोसा करते हैं, वो दरअसल समझते नहीं है। दक्कन में ये मिसल है कि जो कोई आवारा वो भाई हमारा, जो कई करे हट मार निकाले नट, जो बाउसूल है उसको फौरन क्या करते हैं, माहर निकालो। दुनियादारी जो है उल्टी चलती है और भले लोगों की ख्वारी होती है। नाहल के पास सब कुछ कुछ मांगना वो जिंदगी नहीं मौत है, बल्कि इससे तो मर जाना ही बेहतर है। अपनी जान पर खसत करना बेहतर है। इज्जत वाले आदमी को इज्जत
दार ही जाने, जिसमें इज्जत नहीं वो बाइज्जत आदमी को क्या पहचाने। जो ईमान पर रहना जानते हैं वो अल हया तमन्नाउ रिस्क के मायने जानते हैं। हया और अक्सर रिस्क के बाब में तंगी से गुजार देते हैं। दुनिया झूठों की है, दगाबाजों की है, बेईमानों की है। अच्छे लोग जानते हैं कि हक कड़वा है। ये कड़वापन जिसको मीठा लगता है वही आदमी बुरा कहलाता है। इस रास्ते में पांव फिसलने का डर रहता है। हर कोई इस पर मुस्तकिल नहीं रह सकता। अगर किसी में हक को जानने की माया है, इनके लिए ये हदीस में यूँ आया है कि अल हक मुर्रा, अगर तू मुंह का पानी रखना चाहता है तो गम खाओ और आंसू पीकर इसी में है भले आदमी की जिंदगानी। असील बगैर असालत कौन पाता है। भले आदमी के लिए असलियत को बरकरार रखना जानलेवा साबित होता है। ला इलाज को खुशहाली का ज़माना भी वो ज़माना होता है जहाँ मुर्दार भी हलाल होता है। भले आदमियों को किसी से भी मांगा नहीं जाता, इनको इसी वजह से फाखिर करने पड़ते हैं। भले आदमी सिर्फ इशारे से मांगते हैं या सिर्फ एक बार कहते हैं, इतने में काम हो गया तो हो गया, नहीं तो मरेंगे। भले आदमियों का करना इतना ही होता है और वो कर भी क्या सकते हैं। देखिए, अब यहाँ तक अगर इख्तिबास का हम मुताला करें तो इस दूसरे पैराग्राफ में मुल्ला वजी ने इज्जतदार लोगों का जिक्र किया है कि पहले इसमें तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ मांगने वाले किस तरीके से होते हैं, उनकी कैसी बेइज्जती वगैरह होती है, मगर वो फिर भी अपने मांगने पे अड़े हुए होते हैं। लेकिन इस पैराग्राफ में मुल्ला वजी क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जब मांगने की बात आती है, जो इज्जतदार होता है, जो इज्जत नफ्स रखता है और जो खुददार होता है, तो कह रहे हैं कि वो किसी के पास मांगने को नहीं जाता, बल्कि उनको मांगना मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है कि वो उसमें उनकी आधी जान निकल जाती है। वो चाहकर भी उनके मुंह से, ज़बान से इतनी मांगने वाले अल्फाज नहीं निकल पाते। वो जगहों पर ही वहीं पर क्या हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन उनके ज़बान से किसी के आगे हाथ फैलाना या अल्फाज से कोई मांगना, उनमें उतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन जो मांगने वाले जो पेशा वाराना है, प्रोफेशनल बन चुके, वो तो कितने भी बार मांगेंगे, कितने बार भी अगर उनको इनकार कर दिया जाए तो भी वो क्या करेंगे, आपके पास बिल्कुल आएंगे। लेकिन ये जो इज्जत नफ्स वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, खुददार होते हैं। तो कितना भी वक्त गुजर जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, वो फाखे से रह जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल दौर क्या करेंगे, गुजार लेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि वो भीख नहीं मांगेंगे। क्यों? तो उन्हें पता है कि भीख मांगना क्या है, कितना बड़ा क्या है, कितनी मुश्किल है और कितनी बड़ी कितनी जलालत का सबब है। लेकिन वो भीख के मांगने से क्या करेंगे, दूर ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अपने हुनर से, इसको इस तरीके से तो प्रोफेशन बना दिए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बेझिझक मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, मुश्किल है उनके लिए, मर जाना बेहतर है, लेकिन मांगना उनके यहाँ मंजूर नहीं है। यही हाल है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छे से रहते हैं और ये चीज़ों की बजाय खुश आमदी को नज़रअंदाज करते हुए उसूल व ज़वाबित की बात करते हैं। तो हम में से ही, समाज में के हम में से ही लोग क्या करते हैं, ऐसे बाउसूल और बाज़वाबित वाले आदमी को सबसे पहले वहाँ से भगा देते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं है। फिर किसे नज़दीक करते हैं, तो आज के समाज में हम क्या करते हैं, जो खुशामद करता है, जो उसूलों को बालाए ताख रख कर क्या है कोई काम करता है, तो इनको अच्छा कहा जाता है, इनको भला आदमी कहते हैं। जबकि जो भला आदमी होता है उसका आज के दौर में समाज में ज़िंदगी गुजारना कैसा है, बहुत मुश्किल है। यही बात यहाँ पर मुल्ला वजी ने
कहा है और वो ये कहते हैं कि आवारा भाई जो है वो हमारा भाई। यानी इस तरीके से भी लोग आज के दौर में मान रहे हैं। नौइयत अलग हो चुकी है, कुछ उसकी बातें वक्त के हिसाब से उसमें तब्दीली आई है, लेकिन बात वही है कि आज भी समाज में ऐसे लोगों को बुरा ही समझा जा रहा है जो उसूल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो सही रास्ते से, खुददारी से, गैरत से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इन लोगों को क्या समझा जा रहा है? हकीर समझा जा रहा है। और जो लोग खुशामद से दगा देना और धोखा देना और किसी का माल हड़पना, इन चीज़ों को ये कर रहा है, तो इसको क्या समझा जा रहा है? इसको आज के दौर में शान समझा जा रहा है, बड़ापन समझा जा रहा है। और यही चीज़ें यहाँ पर भी मुल्ला वजी ने हमें बताने की कोशिश की है कि आज भी ये चीज़ है। लेकिन कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को इस बात का पता है कि रिस्क देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला है। वो हर तरीके से कहीं ना कहीं से ये करके ले लेंगे है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मजबूरी पे आ जाती है तो मुल्ला वजी कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका है, चाहे अपने औलाद के ताल्लुक से या वक्त की वजह से मांगने पे मजबूर भी हो जाए, तो कह रहे हैं कि ऐसे गैरतमंद लोग सिर्फ क्या करते हैं, किसी को कुछ इशारे से कि नहीं अपनी हालत का पता बताने की कोशिश करते हैं। वो भी बड़ी मुश्किल से होता है, या फिर अगर कोई हिम्मत कर भी दिए तो आखिर में कह रहे हैं कि किसी से सिर्फ एक बार अपनी यकीनी मजबूरी का जिक्र करेंगे। अगर वो उस बात पर ही अपनी क्या कर लेगा, अगर उसको मान लेता है, उस चीज़ को मुकम्मिल कर देता है तो शुक्र मनाते हैं, वरना उसको दोबारा कहने की हिम्मत इन इज्जतदार लोगों में नहीं होती है। जबकि जो बेगैरत है, जो बेइज्जत है, वो क्या करेगा, वो और 10 बार भी जाकर मांगेगा। यही फ़र्क होता है एक इज्जतदार और ज़रूरतमंद गैरत खुददार में, और एक बेगैरत और बेशरम में जो बेहयाई और इस तरीके के मांगने को अपना एक अहम ज़रिया मानते हैं। खैर, ये थी बातें दोनों में। अब आगे का आखिरी पैराग्राफ देखिए। दुनिया 2 दिन की है, दुख हो या सुख, जूं तू यहाँ वक्त गुजर जाता है। अब वहाँ देखना है कि बुरों का क्या हाल होता है और भलों के हाथ क्या आता है। खुदा ने जो कहा है वो सच है, रसूल ने जो कहा है वो सच है। वहाँ तो बुरे भले ही की पूछताछ होती है। बुरा होगा तो इज्जत गवाएगा और भला होगा, बुरा होगा तो इज्जत का ख्वार होगा, शर्मसार होगा। खातिर जमा हो भले लोगों को खुदा और रसूल की बातों का तक़वा है, नहीं तो वो दुनिया में जी भी नहीं सकते। यहाँ खूब सोच समझ कर दुनिया की उम्मीद छोड़ते हैं, दुनिया से दिल तोड़ लेते हैं। भले आदमी अगर दुनिया में ना आते तो बुरे लोग वहाँ इतनी जफा ना पाते। बुरे लोग दुनिया के कूचे कूचे में भरे हुए हैं। भले लोगों से भले आदमी की दोस्ती और यारी होती है। इतना जी कर भी आखिर मरना है, इतने के लिए क्या खातिर करना है। जैसा कि दखनी मिसल है कि मरना मरना चौके ना, ऐसा मरना जो कोई थूके ना। देखिए बहुत बड़ी एक मिसल कही गई कि मरना मरना चौके ना, ऐसा मरना जो कोई थूके ना। मौत से तुम बच नहीं सकते, मगर मौत ऐसी हो कि कोई उंगली उठा ना सके। इस मिसल का ये मतलब है। जो तहकीक से जानते हैं कि पैदा करने वाला एक दिन एक है, इनकी राह रोशन, इनका चलन जुदा है। बुरे लोग अगर जानते तो भले होकर रहते, बुराई छोड़ देते, कुछ खुदा से डरते और बुरे काम हरगिज ना करते। खुदा के वजूद को तस्लीम करना बहुत मुश्किल है, इसकी वहदानियत को पहचानना बहुत मुश्किल है। जिससे बुरे फेल ख़त्म हुए, समझो कि इसने खुदा के वजूद को तस्लीम किया है, अपने पैदा करने वाले को पहचाना है। वो खुदा को पहचान कर ये देखते हैं कि आगे कुछ क्या किया जा सकता है और इससे इनाम लिया जा सकता है। अगर वो जानते हैं कि खुदा समी है, बसीर है, खादिर है, अलीम है, तो बुराई इस दुनिया में होती ही नहीं। ये बातें जानने की है। इसकी निशानी
फाले नेक है, दीगर सब हिकायतें है। इस तरीके से ये सबक यहीं पर ख़त्म होता है। देखिए, पहले सबक के पहले पैराग्राफ में मांगने वालों की किस्में और उनकी बेहयाई और उनकी बेगैरती का जिक्र किया गया। दूसरे पैराग्राफ में क्या किया गया कि अच्छे लोगों के, इज्जतदार और खुददार लोगों की खूबियों का जिक्र किया गया कि किस तरीके से वो अपने खुददारी पर डटे रहते हैं। अब तीसरे पैराग्राफ में मुल्ला वजी क्या कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे दोनों का एक साथ मुआवजा कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि ये दुनिया 4 दिन की है, जहाँ पर क्या होगा कि ये तो कटना ही है, चाहे वो किसी तरीके से गुजर जाए। इसलिए किसी शायर ने कहा था, यहाँ अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, हर एक की यहाँ पर जिंदगी कटनी ही वाली है। तो कहा गया था कि हाकिम के पास, मुनहिम के पास हाकिम और संजाब हो तो क्या, उस रिंद की भी रात गुजर गई जो ऊर था। यानी किसी के पास अच्छे और बुरे कपड़े कीमती होना ही ज़रूरी नहीं है कि भाई वो रात किसी तरीके से गुजार सके। उन लोगों की भी रातें यहाँ पर गुजर जाती है जिनके पास पहनने के लिए कोई कपड़े भी ना हो। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी वही बात है कि ज़िंदगी तो हर एक की कट रही है, किसी की थोड़ी मुश्किलात में गुजरेगी, थोड़ी किसी की ऐशो आराम में गुजरेगी, लेकिन मुल्ला वजी कह रहे हैं कि सबको हिसाब आखिरत में देना ही है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा कि नहीं, क्या होगा आगे अच्छा फैसला होगा। बुरे लोग वहाँ पर क्या होंगे, लेकिन शर्मसार होंगे और इज्जत उनकी खराब हो जाएगी। और कह रहे हैं कि जो लोग इस बात को मानते हैं कि खुदा एक है, उसके रसूल है और उनकी बातें जो है वो सच है, तो कह रहे हैं कि वो लोग इस बुरे रास्तों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और भले रास्तों पर चलकर वो एक भले इंसान बनेंगे। लेकिन जो खुदा के वजूद को और उसके रसूल और उसके बातों को अगर भूल जाएंगे तो समझ जाइए कि उनका आखिरत का ठिकाना जहन्नुम है और वो लोग बुराई ही करते जाएंगे। अब जो बुराई करते जा रहा है तो समझ जाइए कि उनको इन चीज़ों से इनकार है, इसलिए उन्हें कुछ मरने का खौफ ही नहीं है। उसके बाद जो होने वाली बातें हैं उससे वो क्या करते हैं, इनकार करते हैं। इसलिए वो आज बुराई को, झूठ को, गीबत को और दगाबाजी को अच्छा समझते हुए अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिसके दिलों में इस बात का डर और खौफ होगा, तकवा होगा, तो वो उनके पास ये बातें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और यही चीज़ें इसमें कहा गया है कि सवाल करने की मज़म्मत जो है वो यही है कि मांगने की मज़म्मत की गई है कि कुछ भी हो जाए इंसान ने इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए, खुददारी को बरकरार रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। मांगने की आदत को छोड़ना चाहिए और एक ज़िंदगी अच्छे से गुजारेगी तो ही एक समाज भी बेहतर ज़िंदगी क्या हो सकता है, गुजार सकता है। खैर, ये था आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर जो दास्तान पर मबनी था। उसमें दास्तान में सबरस जो दास्तान है मुल्ला वजी के तहरीर करदा, उसका एक इख्तिबास यहाँ पर सवाल करने की मज़म्मत ली गई है और इसमें सवाल यानी मांगने के फेल को बुरा कहा गया है और इससे बचने की तलकीन की गई है। उम्मीद है कि हमें इसके बारे में सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। खैर, यही बातें हैं। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी कहा गया है, दखनी मिसाल यहाँ पर दी गई है कि कहा गया है कि मरना मरना चौके चौके ना, मरना मरना चौके ना, ऐसा मरना जो कोई थूके ना। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इंसान ने क्या करना चाहिए कि मरना ऐसा हो चौके ना, मतलब मरना किसी से बचने वाले है क्या अपन मौत से? हरगिज़ नहीं बचने वाले। मरना तो हर एक को है ही, बिल्कुल। इस पे क्या है इसमें कि हर जात को क्या है, मौत का मज़ा चखना ही है। लेकिन कह रहे हैं कि मरना कैसा हो कि मरने के बाद कोई थूके ना, यानी कोई उंगली ना उठाए कि भाई ये सच ऐसा था। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी
खुददारी, इज्जत नफ्स और अच्छे बर्ताव के साथ गुजारना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर इस इख्तिबास को यहीं हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले इख्तिबास के साथ फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।